अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंस, टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। हमने वन बाय वन सीखा था सीक्वेंस को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या सीखेंगे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी एग्जांपल्स के साथ और एक ट्रिक कि हम किस तरह मतलब हमें समझ में भी ना आए और एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट किए बगैर कंडीशनल सेंटेंस को आसानी से बना सकें, या फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी हमने विल लगाना है या वुड हैव लगाना है या वुड लगाना है, हम एक ट्रिक सीखेंगे शॉर्ट की जिसमें हम उसको आसानी से पुट करके अपना टाइम सेव कर सकें और मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस से कि ये होते क्या है। स्टार्ट। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस रेफर्स टू अ पास्ट सिचुएशन दैट डिफर्स फ्रॉम रियलिटी। ये कह रहा है कि देखिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो बात करता है, ये बात करता है कि पास्ट की ऐसा कोई काम जो हकीकत नहीं था, जो हकीकत नहीं रहा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कल रात को जागते तो रोज़ा रखते, अब वो तो रात पास्ट हो गया ना, अब ना जागे ना ही रोज़ा रखा, क्योंकि कितने सारे लोग इस चीज़ से महरूम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, मतलब वो उसके पास जाता तो उसकी मदद करता। अब तो भाई हो गया, अब क्या मदद, अब तो पास्ट है, वो तो गुजर चुका। अब तो बिल्कुल ये सिर्फ एक कहावत ही रहेगी, मतलब ऐसे रियलिटी नहीं हो सकता, मतलब हकीकत में नहीं बदल सकता क्योंकि वो गुजर चुका है। फॉर एग्जांपल कि एक दोस्त है, एक दोस्त के पास कहता है यार मुझे कल शादी में जाना था, फिर उसने बोला अबे यार तो अगर मेरे पास आता मैं तुझे अपना मोबाइल फ़ोन देता, तो उससे सेल्फी बनाता ना, ठीक है। वो क्या है, अब तो गुजर चुका, शादी में जा चुका है, वो तो आ चुका है, वो तो बता रहा है कि उसके पास कैमरे का नहीं था, उसकी अच्छी पिक्चर नहीं आई या ये चीज़ें एक्सेट्रा। समझ में आ रही है बात यहाँ तक कि जो चीज़ पास्ट हो चुकी है मतलब गुजर चुका है, ठीक है, अब वो हो चुका है, वो हकीकत नहीं बदल सकता है, ना ही वो चेंज हो सकता है। हम इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं थर्ड कंडीशन सेंटेंस। एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ आई हैड सेव मनी, अगर मैं पैसे जोड़ता या अगर मैं पैसे बचाता या अगर मैं पैसे जमा करता, आई वुड हैव बिकम अ मिलीनियर, तो मैं करोड़पति बन जाता, लखपति बन जाता, ठीक है, मैं लखपति या करोड़पति बन जाता। फॉर सेकंड सेंटेंस देखिए इफ आई हैड टेकन आर्ट्स इन फर्स्ट ईयर क्लास, अगर मैं फर्स्ट ईयर में आर्ट्स में एडमिशन लेता या आर्ट्स में क्लासे लेता, ठीक है, टेकिंग क्लास, आई वुड हैव बिकम अ टीचर, तो मैं क्या बन जाता, एक टीचर बन जाता। लेकिन अफसोस कि उसने इंजीनियरिंग पढ़ी है, अब वो इंजीनियरिंग के बाद तो आर्ट्स की स्पेशलिस्ट में टीचिंग पे तो नहीं आ सकता, बेसिकली वो मैथ या फिजिक्स पढ़ा सकता है, सैनिक के नीचे नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो आर्ट्स पढ़ता तो उसके अंदर बीएड करके या अपने डिप्लोमा वगैरह करते हैं, एमएड करने के बाद वो स्पेशलाइज प्रोफेसर या ट्रेनर बन सकता था, ठीक है। अब इन केस इफ आई हैड सेव मनी, अगर मैं पैसे जमा करता, आई वुड हैव बाउट अ कार, तो मैं कार खरीदता, अगर मैं पैसे जमा करता तो मैं कार खरीदता, मतलब अपना पैसे जमा किए उसने और ना ही उसके पास कार है, ठीक है, वो पास्ट है, वो पैसे खर्च कर चुका है। यहाँ तक क्लियर है बात। अब एक शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमने फर्स्ट जीरो कंडीशन सेंटेंस देखा था, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस, इसके बाद सेकंड, इसके बाद अब थर्ड, ये फोर कंडीशन सेंटेंस हैं जो बेसिक यूज होते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस में हमने देखा कि जीरो के बाद मतलब कि जनरल ट्रूथ की बात करता है, उसके बाद कि हमने इफ के बाद क्या लगाना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, तो इसके बाद एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक क्या वो देखें, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किसका, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चेंज होगा या तो फिर वो फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब ये देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट में कब जाता है, जब जनरल ट्रूथ हो, क्या हो, जनरल ट्रूथ, मतलब कि भाई एक ऐसी सच्चाई के जो जिससे हम मुंह नहीं पढ़ सकते और वो हकीकत होना ही होना है, पॉसिबिलिटी 100% चांस है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप पानी पियोगे आपकी प्यास बुझ जाएगी, तो उसमें रियलिटी है, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं, और ये है ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, कड़वी सच्चाई है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर इंडेफिनिट में, मतलब कि हमें चांस है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, 100% श्योरिटी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब एग्जांपल है कि अगर सेंटेंस फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का है या वाज या वर का है, किसका, पास्ट इंडेफिनिट है या वाज एंड वर है, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वुड लगेगा, इसके बाद मॉडल वर्ब या कोई भी मॉडल वर्ब लग सकता है, सब्जेक्ट लगेगा वुड लगेगा या फिर कोई भी मॉडल वर्ब लग सकता है उसके साथ, और यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल जिसका होता है वो वुड का होता है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आ जाएगा तो आपने फौरन क्या करना है, वाज या वर आ जाएगा, जब भी क्या करना है आपने सिर्फ वुड के साथ सब्जेक्ट के साथ वुड लगा के अपना कंडीशन सेंटेंस को पुट कर देना, ठीक है। अब थर्ड है, अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए, मतलब कंडीशन सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट है, जैसे भी हमने सीखा कि पास्ट परफेक्ट है,
ये पास्ट परफेक्ट है, इफ आई हैड सेफ मतलब थर्ड फॉर्म भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो उसमें क्या होगा वुड प्लस हैव। हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव लगाना है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आप एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे कि आप एग्जांपल में आप बताएंगे कि ये इसमें क्या आएगा, विल आएगा या सेम एज इट इज रहेगा, वुड आएगा या वुड हैव आएगा। ठीक है, आए देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है इफ यू हीट आइस, अगर तुम मतलब बर्फ को पिघलाओ, इट मेल्ट। अब पहला सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यहां तक तो क्लियर हो गई बात। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ये जनरल ट्रूथ है, हकीकत में मुमकिन है कि हाँ ये वाकई में हो जाएगा, तो उस ब्लैंक में क्या आएगा, कुछ भी नहीं। क्या आएगा, कुछ भी। वाकई में सीरियस है ना बेटा, अगर आप बर्फ को आग दोगे तो क्या वो पिघलेगी नहीं, पिघल जाएगी, डैम श्योर है, इसमें कोई शक व शोबे की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आना, इट मेल्ट्स, सिंपल है। यहाँ तक क्लियर है बात। सेकंड सेंटेंस देखिए, इफ आई गो टू दी शॉप, अगर मैं बाजार जाऊँ या मैं किसी दुकान पर जाऊँ, आई डैश बाय समथिंग। अब ये देखिए सेंटेंस जो है ये हकीकत में मतलब ये जरूर है कि अगर हम शॉप पे जाएंगे तो कुछ चीज़ खरीदेंगे, क्या हम खाली हाथ नहीं आते। मतलब कि ये क्या है, ये कंफर्म नहीं है। ये किस में चेंज होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, आई विल बाय समथिंग। आपने बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर बस ये अंदाजा लगा लेना है कि अगर जनरल ट्रूथ है मतलब कि भाई हकीकत है कि होना ही होना, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। अगर आप देखते हैं कि नहीं यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस तो है, लेकिन आगे क्या है, कंडीशन अप्लाई हो रही है, कैसा हो सकता है, ऐसा ना भी हो सकता है, मतलब मुमकिन नहीं है, चांस है कि ऐसा होगा, चांस ऐसा नहीं भी हो, तो वहाँ क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। थर्ड आप एग्जाम्पल देखिए, इफ आई वॉन द लॉटरी, आप देखिए किसका है ये, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इफ आई वॉन द लॉटरी आई डैश बाय अ कार। अब आप देखिए इसमें क्या चेंज होना है, इसमें क्या आएगा, अगर हमने क्या लगाना, आई वुड बाय अ कार, सिंपल। अगर ये सेंटेंस अगर हैड होता मतलब पास्ट परफेक्ट होता, वहां पे क्या लगाना था हमने, वुड के बाद हैव, फिर उसके बाद सेकंड क्या था, थर्ड फॉर्म। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इफ यू हैड कम टू मी, अगर आप मेरे पास आते, अगर आप मेरे पास आते, आई डैश हेल्प यू। इसमें क्या सेंटेंस में क्या लगाना है हमने, देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज करना है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो क्या आएगा, वुड हैव प्लस अब थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, आई वुड हैव, हेल्प की जगह क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, हेल्प यू। मैं आपकी मदद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हम जल्द हाजिर होंगे कि नई वीडियो से। अपना ख्याल रखेगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।